ये वीडियो में हम सोना कॉमस्टार का आईपीओ रिव्यू करेंगे उसके बिजनेस के साथ साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये आईपीओ के वैल्यूएशंस भी देखेंगे, जहां ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ ओवर प्राइस्ड या रीजनेबली प्राइस्ड है। इनफैक्ट ये कंपनी के बिजनेस में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम का एंगल है। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सोना कॉमस्टार के बिज़नेस की बात करूं, तो ये अपने ऑटोमोटिव क्लाइंट्स के लिए मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स और कंपोनेंट्स बनाती है। इनके मेजर प्रोडक्ट्स है जैसे कि डिफरेंशियल असेंबली और गेयर। सरल भाषा में जो टायर की एक्सेल सिस्टम होती है उनके लिए असेंबलीज और गेयर्स बनाना। इसके साथ साथ ये स्टार्टर मोटर्स भी बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल और कंबशन इंजन वाली व्हीकल्स के लिए। ये कंपनी एक ग्लोबल सप्लायर है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यूज़ में से 13% रेवेन्यू बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिवीज़न से आता है, विच इज़ वेरी गुड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो का रिसर्च और रिव्यू स्पॉन्सर किया है नीचे वाले वो लाइक बटन ने। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो जल्दी से वो नीचे वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। अब अगर मैं ये कंपनी के स्ट्रेंथ्स की बात करूं, तो सबसे पहले ग्लोबली इनका मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इनकी 4 मेजर जोग्राफीज है: यूएसए, यूरोप, चाइना और इंडिया। इनफैक्ट 75% रेवेन्यू इनका ओवरसीज मार्केट से आता है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इनके टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 6 इंडिया में लोकेटेड है। सोना कॉमस्टार ट्रेडिशनली एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस है रिसर्च और डेवलपमेंट पे। इनके R&D स्पेंड्स 2018 में 1.8% थे रेवेन्यू के। ये 2021 में 6.8% तक गए हैं। ये कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखती है, जहाँ पे टॉप 20 कस्टमर्स में से 13 के साथ इनकी 15 साल से भी ज़्यादा की रिलेशनशिप है। इनके मेजर ऑटोमोटिव क्लाइंट्स है जैसे कि वोल्वो, एस्कॉर्ट्स, JLR, अशोक लीलैंड। ये कंपनी को आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों से बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऑटोमोटिव सेक्टर एक इकोनॉमी लिंक सेक्टर है, तो जैसे जैसे जीडीपी ग्लोबली और इंडिया की बढ़ेगी, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। इंडिया में ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम भी रखी है, विच इज़ रियली गोइंग टू बेनिफिट दिस कंपनी। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट एनकरेज भी बहुत कर रही है थ्रू पॉलिसी सपोर्ट्स, इनकम टैक्स डिडक्शंस और सब्सिडीज़। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनफैक्ट आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी थीम होने वाली है और इसका हमने एक डिटेल में एनालिसिस किया है। इसके लिंक मैं यहाँ पे आपके साथ ऊपर पेश कर रहा हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। इनके बिजनेस में 2 रिस्क है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 40% इनका रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी से आता है, तो यहाँ पे एक जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन के रिस्क के साथ साथ एक पॉलिसी का भी रिस्क है। सिर्फ इतना ही नहीं, 80% इनका रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से और 35% रेवेन्यू टॉप 2 क्लाइंट से आता है। तो यहाँ पे एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का भी बहुत बड़ा रिस्क है। अब अगर हम इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें, तो ग्लोबली लाइट व्हीकल्स का सेगमेंट पिछले कुछ सालों में डीग्रो हुआ है। हावेवर आने वाले टाइम में ये सेगमेंट में 4.8% की CAGR से ग्रोथ एंटिसिपेटेड है। डोमेस्टिकली इंडिया में पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ 9 से 10% की CAGR से फोरकास्टेड है। इनफैक्ट इसी पीरियड में कमर्शियल व्हीकल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, ये 13 से 15% ग्रो करेंगे, विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन डिफरेंशियल गियर मार्केट जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है, उसकी ग्रोथ रेट आने वाले टाइम में 13 से 15% एक्सपेक्टेड है। अब अगर मैं ये IPO के डिटेल्स की बात करूँ, तो 6000 करोड़ का ये IPO है, जिसमें से सिर्फ 300 करोड़ ही फ्रेश इशू के लिए है, बाकी सारा ऑफर फॉर सेल है। इनफैक्ट वो 300 करोड़ में से 225 करोड़ ये अपनी बोरोइंग चुकाने में यूज़ करने वाले हैं। 14 जून को ये IPO ओपन होगा और 16 जून इसकी लास्ट डेट है। 285 से लेकर 291 तक का इसका प्राइस बैंड है और एक लॉट साइज 51 शेयर्स की है। तो मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन के लिए जो लगेगा वो 14,841 होगा और ये IPO की लिस्टिंग अराउंड 24 जून है। अब अगर मैं ये कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ, तो 29% के इनके EBITDA मार्जिन्स है, 36% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, विच इज़ क्वाइट गुड। इनफैक्ट ये कंपनी में अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ भी देखी गई है।
2018 में इनके रेवेन्यू 623 करोड़ थे, जो 2020 में 1038 करोड़ तक गए हैं। इनफैक्ट ये साल 9 महीनों में इन्होंने ऑलरेडी 1027 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है। 2018 से लेके 2020 तक इनका प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ा है। हावेवर ये साल पहले 9 महीनों में कोविड के कारण प्रॉफिट पे इनके एक क्लियर इम्पैक्ट विजिबल है। लास्ट ईयर इन्होंने 360 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। ये साल पहले 9 महीनों में सिर्फ 155 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, तो ये इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। 284 करोड़ की इनकी बोरोइंग्स है। हावेवर जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ये आईपीओ में से कुछ फंड्स ये बोरोइंग्स चुकाने में यूज़ करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वैल्यूएशंस। पर वो डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखूँ तो ये रेंज बहुत बड़ी है। जहां सुंदरम क्लेटन 21 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है, मिंडा इंडस्ट्रीज 200 से भी ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं इंडस्ट्री एवरेज की बात करूं तो इंडस्ट्री का एवरेज पी इज़ अराउंड 130। सोना कॉमस्टार का अगर ये साल की 9 महीनों के परफॉर्मेंस पे एनुअलाइज पी देखूं तो ये 80 के अराउंड आता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ क्वाइट रीजनेबली प्राइस्ड व्हेन यू कंपेयर इट टू द इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग। और फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको अगला वीडियो ईवी स्टॉक्स और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का देखना चाहिए, आपको वो भी पसंद आएगा।